पाकिस्तान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। है न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार है एलओसी के एरियाज में। मैं हूं रिफत अब्दुल्ला और मैं हूं अमित पांडे और हम आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है लाइन ऑफ कंट्रोल में। हम इस वक्त उस जगह पर है जहां पर पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग से तबाही हुई है। इस वक्त अमित बताएंगे यहां उनको क्या कुछ दिख रहा है। देखिए ये पूरा ये जो शेल है ये आया था और ये घर यहाँ पर तबाह हुआ और लोगों में एकाएक अफरा तफरी मच गई और लगातार पाकिस्तान की ओर से यह गोलीबारी की कोशिश जारी रही है। देखिए कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है और जो शेल्स हैं वो सीधे आके यहाँ पर गिरे। अगर इसमें कोई होता तो उसको बहुत ज्यादा क्षति होती, बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचता। और अब यहाँ पर जब शेल गिरा है तो आगे यह पुलिस जो स्थानीय पुलिस है और अन्य लोग हैं उनका जांच का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन पाकिस्तान के इस धोखे के बाद जो उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का एरिया है वह वहां पर यह खामोशी, यह सतर्कता और यह संशय यह लगातार ये देखा जा सकता है। और कोई भी चाहे अथॉरिटीज हो चाहे लोग हों वह पाकिस्तान के इस जो धोखे पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान ने ऐसा किया और इसीलिए वह अपने स्तर से सतर्कता कर रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आपको अमित ने बताया क्या सूरत हाल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप इर्द गिर्द मेरे देख रहे हैं ये एलओसी के इर्द गिर्द तबाही हुई है। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो आर्टिलरी वेपन का इस्तेमाल किया गया ये आप देख सकते हैं। मैं राकेश को कहूं कि ये पूरा एरिया देखे, पूरा सन्नाटा है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार का एरिया, ये वो एरिया है जहां पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल आमने सामने है, यानी बंकर टू बंकर कांटेक्ट है। ये वो एरिया है जो 1965 के वार में इंडियन आर्मी ने पूरी तरह से कैप्चर किया था। लेकिन 1965 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ और फिर पाकिस्तान आर्मी ने इस एरिया का कंट्रोल संभाला। लेकिन ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे अभी हमारे विजय, राकेश नेगी, अमित पांडे और मैं हूं और ये पूरा एरिया जो है इसमें सन्नाटा छाया हुआ है। अभी लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि अब क्या भरोसा किया जा सकता है सीज फायर पर यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि लोग काफी खुश थे जब सीज फायर हुआ, उनको लग रहा था कि वो वापस घरों की तरफ लौटेंगे। लेकिन यहाँ पे अब उड़ी इलाके में प्रशासन लोगों को आने नहीं दे रही है, बल्कि जो भी इन इलाकों में लोग हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। और यहाँ पर अफरा तफरी जो है वो देखी जा सकती है। गाड़ियों का मूवमेंट है और प्रशासन का मूवमेंट है वो देखा जा सकता है। कौन जा रहा है कौन आ रहा है हम आपको यह सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बताएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की धोखेबाजी को लेकर भारत सतर्क है और इस तरीके की आवाजें यहाँ पर सीमावर्ती इलाकों में सुनी जा सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों को सुरक्षित तरीके से निकालना है, लोगों को बचाना है, लोगों के अंदर सिविल डिफेंस ट्रेनिंग उनको देनी है। और यह महत्वपूर्ण निर्देश गृह मंत्रालय ने अपनी जो बैठक में तमाम लोगों को दिए थे। नागरिक अपनी सुरक्षा स्वयं करे क्योंकि बन चुका है पाकिस्तान धोखेबाज। देखिए इस तरीके के बसें। ओवर टू रिफत। अभी ये आप जो बसेस देख रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से अब बसेस को लाया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स की बसेस को, ताकि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनको भी इवैक्यूएट किया जा सके। यानी सीज फायर पर भरोसा नहीं किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कभी भी भरोसा टूट सकता है। जिस तरीके से कल शाम को भरोसा टूटा और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। श्रीनगर में लगातार धमाके हुए क्योंकि हर किसी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा था, हवा में ही ड्रोन्स को नष्ट किया गया। ये वो गाड़ियां हैं जिनमें शायद इस इलाके के उन लोगों को वापस लिया जाएगा जो अभी भी इन इलाकों में रहते हैं। यानी भरोसा सीज फायर पे नहीं है। हालांकि काफी लोग खुश थे और उन्हें लग रहा था कि शायद वो चैन की सांस लेंगे। और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये जो आप बस्तियां देख रहे हैं ये पहाड़ों पे हैं। ये जो टॉप आप देख रहे हैं उसके साथ में ही पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं दूसरे साइड से। यानी हर जगह पर इस उड़ी सेक्टर में इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल आमने सामने हैं। यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल खामोशी छाई है क्योंकि इन घरों में इस वक्त कोई नहीं रहता है, वो निकल चुके हैं। जम्मू की बात करें और इस जम्मू की अगर हम बात करें तो थोड़ा मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये बिजी
जीवल चौक एरिया है और इस जीवल चौक में सुबह सुबह का टाइम है, संडे है, इसलिए लोग कम दिखेंगे आपको। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि दुकान जो है, दुकानदार जो है, दुकानें सब खोल के बैठे हैं। अब कस्टमर्स का इंतज़ार हो रहा है, लोग भी अपनी आवाजाही में मस्त हैं। दुकानदार सुबह से ही अगर आप देखें तो दुकानदारों ने दुकानें खोलना शुरू कर दी हैं जम्मू के हर एक बाज़ार में। और थोड़ी तस्वीर भी दिखा देंगे कि जो कस्टमर है वो भी अब यहाँ पहुँच रहे हैं अपनी ज़रूरत ज़िंदगी जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए। ये माहौल कल नहीं था, परसों नहीं था, यहाँ पे बहुत बड़ा खौफ था। लेकिन अब जबकि सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है, हालांकि जम्मू के जो सटे आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे फायरिंग कल शाम को हुई, लेकिन जम्मू सिटी में नॉर्मल लाइफ रही। और इसी को देखते हुए लोग उसी का फ़ायदा उठा के अब जो दुकानदार हैं, लोग हैं, वो दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं लोग, और लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं। जी आपका नाम? जी कमलेश कुमार। अब आपने आज दुकान खोल दी? जी जी हाँ खोल लिया। ठीक है, सुना है आपकी ठीक हो गया था, आपसे खोल ली। पिछले 3 दिन से तो दुकान बंद? नहीं कम ही था काम, तो फिर जैसे सिचुएशन ऐसी थी तो ऐसे शोर था भाई। अब ऐसे है कि अब नॉर्मल लग रहा है, सब ठीक है। तो वैसे पहले दहशत तो थी कि कभी हुआ भी जहाँ जम्मू में काफ़ी थोड़े बहुत काफ़ी जगह वो दहशत थी। हाँ दहशत थी, वो पड़े थोड़े शेल वगैरह तो नुकसान भी हुआ थोड़ा सा, तो इसलिए फिर थी दहशत। फिर अब ठीक है, फर्स्ट क्लास, आप तो ठीक है, नॉर्मल लग रहा है। मैम आप सुबह सुबह पहुंची हैं यहाँ पे दुकान सामान लेने के लिए? जी जी। क्या कहेंगे पिछले 3-4 दिन कैसे रहे? दिन वो तो सभी को पता कैसे रहे कैसे नहीं, लेकिन सरकार ने इस वक्त ना फैसला लेना चाहिए। पाकिस्तान के जो इतने मिलिटेंट आते हैं ना, उनका खात्मा करना चाहिए। पाकिस्तान झूठा है, इस पे भरोसा है किसी को? कल भी उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है, हर जगह पे होता ही रहा कि फायरिंग होती रही है। तो इसके लिए सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है, हम भी खड़े हैं। तो इस वक्त डिसीजन लेना चाहिए था, पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटाना चाहिए था। अखनूर बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो हमने सोचा उनसे बात की जाए। आप लोग सब अखनूर में रहते हैं? अखनूर में रहते हैं। हाँ? पलाम पर कोड मेरा में। क्या ख्याल है आपका पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं जी। है? नहीं भरोसा। और मतलब उसको जितना कहा जाए उतना कम है। उससे बेकार है जी। है? पाकिस्तान बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है, मतलब उस पर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा ये ठीक है, भरोसा वाली बात, हालांकि सरकार लगातार भरोसा दिला रही है कि चीजें करेंगी। क्या लग रहा है, एक तो जीत तो है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और घर में घुस के मार के, हाँ घुस के मारा। हाँ? अभी धोखा दिया पाकिस्तान ने, कल बोला था ना हाँ? सीज फायर, हाँ? तो सीज फायर का उद्घाटन पाकिस्तान ने कर दिया। हाँ, तो वो तो उनसे तो हम समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। कोई इन पर यकीन नहीं हमें। हिसाब से गुजारिश है, एक बार फिर गुस्से एक मारो, गुस्से से मारे। एक बार फिर मारो। कैर की तरह नहीं वो बार कर रहा है पाकिस्तान। मोदी साहब को बोलो एक बार घुस के मारो, फिर हमको मजा आएगा। आप लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं? सालों से, कई सालों से। 71 से पहले रहते हैं 71 से इससे पहले भी जंग? जो मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरी 73 की है। अच्छा, पहले भी जंग देखी मैं सर्विस करता हूँ पलामला पोस्ट ऑफिस मेन में। ओके ओके ओके, तो आपने तो देखी है जंगें? सब जंगे देखी। आपको अच्छे, उसके लिए एक अच्छा नेतृत्व चाहिए, एक आदमी ऐसा चाहिए जो वाकई में आपको ये यकीन दिला दे भाई हम वार कर सकते हैं। आपको ये लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर करके, ये तमाम चीजें करके, घर में घुस के मार के पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए? थोड़ा ये समझने वाला है ही नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं, समझने वाला है ही नहीं है, ये नहीं समझ सकता। फिर भी घर में घुस के मारना अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बदला कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और मारेंगे इसको, और मारेंगे इसके, घर में घुस के मारेंगे। घर में